लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल there are more functions there are more function that are associated together like what जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ फिर इसका एक जनरल फॉर्म्स लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल इफ आई विल राइट y is equal to x cube plus x square plus 1 by x like this, ठीक है, मैंने इसको बोला आपको। एंड इफ आई विल टोल यू दैट कि व्हाट इज द ऑफ कोर्स e रेज़ टू पावर x, लेट ये मैंने ऐसा मैंने बोला कि इसका dy by dx क्या होगा। You have to find dy by dx is what? Any one of you are able to solve it? बहुत सिंपल है, सबको डिफरेंशिएट करना है। So that is the x cube plus x square plus 1 by x plus e raised to power x with respect to dx। फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ मैं। So now I can say that is the dx cube by dx। So dx square upon dx। Now I can say that differentiation of 1 upon x with respect to dx and plus differentiation of e raised to power x with respect to dx। Now सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। So इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x square, to talk about this। फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा that is 2x। 1 by x का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon minus 1 upon x square and e raised to power x का होगा e raised to power x। So this is the answer। Is it okay for you? इसमें किसी को डाउट आया? नहीं, सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। Yes, sir. Okay, so we'll proceed for next। So one more question for you। y is equal to 1 by x square minus cos x plus sin x plus x square। चलो इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो जरा। चलो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, सबको निकालना है। dy by dx is what? आज ग्रुप में नूपुर एक्टिव नहीं दिख रही है। नूपुर, क्या हुआ तुमको? एक्टिव नहीं दिख रहा बच्चा तुम, तुम्हारा आंसर भी लेट से आ रहा है। व्हाट हैपेंड? नूपुर, लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या तुम? अच्छा, आपका रिजल्ट आने वाला है या फिर आ गया है? नूपुर, रिजल्ट आने वाला है कि आ गया है? अच्छा, सीबीएसई, ओके। इतना टेंशन होगा, बाप रे। हे भगवान, तुम लोग है ना जब बड़े हो जाओगे ना, जब, ठीक है, और तुम लोग जब अपने मार्क्स को देखोगे तो तुम लोग को अपने बचपने पे हंसी आएगी। किससे? क्या ये मेरा दोस्त था या मेरी सोसाइटी का? मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मतलब मैं जब 10th का एग्जाम दिया था ना, मतलब मुझे समझ में आ गया था कुछ भी हो करना क्या है वो फिक्स था। अब अगर खराब आएगा तो घर वालों से लड़ झगड़ के करना है, और अच्छा आ जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। ये चीज बड़ा क्लियर था, ठीक है। तो ऐसा है कि करना क्या है लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है। ये रिजल्ट 90%, 95%, 75%, 60%, मेरे से कोई पेरेंट आके पूछते हैं, बच्चे आके बोलते हैं 95%
तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ खास रेस्पेक्ट बढ़ता है, वो 10th वाले लोगों को बढ़ता होगा, लेकिन जो आईआईटी जेई में जो लोग पढ़ा रहे हैं, मेडिकल के लिए पढ़ा रहे हैं, आप कभी भी किसी अच्छे टीचर से पूछना हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है 70-75% वाले बच्चे जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, और 95% वाले बच्चे जो घमंड में ही रह जाते हैं, या 90% वाले, उनका कभी कुछ भला नहीं हो पाता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि तुमको बनना क्या है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अपने 10th का रिजल्ट नहीं पूछते हो, आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हो तो अपने 10th का रिजल्ट नहीं पूछते हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप जिनको 10th का रिजल्ट आया है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनका अच्छी बात है, हम भी समझते हैं कि वो सिंसियरली उन्होंने एफर्ट डाला था। जिनको रिलेटिवली थोड़े कम मार्क्स आए हैं उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कैरियर इंपॉर्टेंट होता है, और मार्क्स तो कभी कोई कैरियर डिसाइड करता ही नहीं है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारा खुद का जो इंस्पिरेशन है तुम्हारे खुद के अंदर का, वो डिसाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। और रिजल्ट पे यहाँ पे देखो ना, एसएससी के बच्चे जल्दी लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं, या फिर एकदम बाद में ज्वाइन करते हैं लेक्चर। क्यों? रिजल्ट आने के बाद। अरे यार, जो बिहार में 1.5 महीना पहले रिजल्ट आया, यूपी में 20 कितने दिन पहले रिजल्ट आया, आईसीसी का रिजल्ट आ गया है, तुम सब सेमी एग्जाम में बैठोगे, सेमी कंपटीशन में बैठोगे, और तुम जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, जहाँ पे तुम शुरुआत करोगे, वहाँ पे ये बच्चे 1.5-2 महीने आगे निकल जा चुके होते हैं। इसलिए उनका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, वो फोकस्ड होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि 60 आया, 70 आया, 80 आया, उनको पता है कि व्हाट दे हैव टू डू इन देयर लाइफ, दैट्स ऑल अबाउट। सो इसलिए आप इन सब चीज़ों का फिक्र मत करो, ये सब सोसाइटी का वर्चुअल प्रेशर होता है, वो मैं भी समझता हूँ। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² माइनस cos x प्लस sin x प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको सॉल्व करना है। 1/x² का हो जाएगा -2 × 1/x³। ये सबको आना चाहिए। cos x का माइनस sin x होता है, तो दैट्स वाई दिस इज द प्लस sin x। ये वाला पार्ट मैं सबके डिफरेंशिएशन के सामने लिख देता हूँ, एरो दे देता हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था। और x² का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। ठीक है, बिल्कुल। e⁻x का e⁻x ही आता है बच्चा। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ना, अक्षय वर्मा, e⁻x का e⁻x ही आता है। ठीक है, e⁻x का e⁻x ही आता है। तो आप बताएंगे जरा। नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। चलिए हम आगे चलते हैं। e⁻x का e⁻x ही आता है। नाउ वी विल मूव फॉर नेक्स्ट। हाँ, अभी जस्ट चेन रूल, अभी ये इसके बाद ही चेन रूल है, जस्ट अभी बताने वाले हैं। सो सपोज y इज इक्वल टू, आपने x² लिखा है और प्लस 1/x लिखा है, या फिर आप sin x लिखे हो, और बाद में बहुत सारी चीजें आप ऐसे लिख सकते हो, राइट है। हो सकता है कि यहाँ पे प्लस भी हो, माइनस भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पर क्या होता है, एक रूल आता है डिफरेंशिएशन का। पहले लोग रूल बताते हैं, मैं पहले एग्जाम्पल बता दिया, अब रूल बता देता हूँ। सपोज ये कोई फंक्शन है, suppose this function is what, gx। fx फंक्शन होता है ना, तो मैंने मान लिया कि ये फंक्शन gx है, ये फंक्शन जो है मान लो hx है, लिख सकते हैं ऐसा। अरे जैसे fx होता है ना भाई, fx कोई फंक्शन होता है, fx इज इक्वल टू x² होता है। एक काम करता हूँ, मैं fx से ही शुरू करता हूँ, रुको। जैसे इतना तो पता होगा तुमको कि इसको हम लोग fx बोलते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, fx बोल सकते हैं ना, इतना तो बता दिया हमने, पढ़ा दिया है। और इसको हम लोग gx बोल सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा फंक्शन है इसलिए g बोला। ये कोई तीसरा फंक्शन है, वो hx बोला, एंड लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। नाउ आई कैन से दैट दिस y इज इक्वल टू fx। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx एंड सो ऑन। नाउ वी टॉक अबाउट कि अगर मैं इसके बारे में इसका डिफरेंशिएशन करूँ, so can we say that dy by dx is differentiation of fx
विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, अरे यार जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है वहां पे ये बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातों को देख कर है ना, आप अपना दिल छोटा मत कर लेना बस। सो gx ये ऐसे लिखा रहता है, इसलिए मैंने पहले ये नहीं बताया, नहीं तो पहले ये बता देता तो तुमको ये वाला डिफिकल्ट लगता। अब ये ब्रेक कर दिया ना, मैं इसको एज ए रूल लिख लेता हूँ, ये जो है वो रूल है, रूल 1 डिफरेंशिएशन का। इसके बाद ये u प्लस वी का रूल है, इसके बाद u माइनस वी का रूल आएगा, राइट? ऐसा है, करेक्ट ना? सो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज मान लो hx अपॉन dx एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपको। तो यहां से जो आता है, नाउ यू कैन से दैट दिस इज f डैश x, जो आप अपने डिफरेंशिएशन निकाल के भी बताया, दैट इज द g डैश x प्लस क्या लिखोगे आप, hx को क्या लिखोगे आप, दैट इज द h डैश x एंड सो ऑन। So this is the rule, basic rule in the differentiation. You don't have to worry about this. ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है भैया, ये तुमको आ गया ना प्लस माइनस कैसे करना है, ये सब प्लस में लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर आगे डिफरेंशिएट किया। वैसे ही एक्स स्क्वायर को मैंने एफ एक्स बोल सकता हूँ, 1/x को जी एक्स बोल सकता हूँ, साइन एक्स को एच एक्स बोल सकता हूँ, एंड सो ऑन, बहुत सारे फंक्शन एक साथ आ सकते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद जी एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर एच एक्स को डिफरेंशिएट किया। एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट किया, यू कैन राइट एफ डैश एक्स, जी एक्स को दैट इज द जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स एंड सो ऑन। सो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन राइट इट। चलो आगे चलते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज u into v, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर u into v। अभी तो आपने u प्लस v मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब हम एफ एक्स इंटू जी एक्स बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं क्लियर कर लूँ, इसको क्लियर करूँ ना बच्चा। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल पहले लिखता हूँ और फिर उसके बाद हम आते हैं। सपोज आपके सामने क्वेश्चन दे दिया रहे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसे ना आपको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है, सपोज ऐसा दे दिया रहे, ठीक है? तो पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस था, पिछले वाले एग्जाम में क्या था, प्लस था या माइनस था, राइट ना? लेकिन इस वाले एग्जाम में क्या है, इनटू है, एक्स स्क्वायर इनटू, राइट? सो यू कैन आल्सो से दैट लेट दिस इज एफ एक्स एंड लेट दिस इज डी एक्स। अरे बच्चे बात नहीं करेंगे आप, बात नहीं करेंगे, किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, जरा बातें नहीं करेंगे आप, ठीक है? कोई है बच्चा जो इसको ध्यान नहीं रहा, चलो ठीक। सो कैन वी से दैट दिस इज द u, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको u बोल सकते हैं, इसको v भी बोला जा सकता है, राइट? तो आप इसको ऐसे, सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू u इंटू वी, ऐसे भी बोल सकते हो ना। अरे एफ एक्स जी एक्स थोड़ा लिखने में बड़ा लग रहा है, मतलब लाइक थोड़ा लेंदी लग रहा है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एफ एक्स एज u एंड जी एक्स एज v, वी कैन राइट दिस, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx, dy by dx is what? So differentiation of u into v with respect to dx। तो सबसे पहले क्या करने का, इसका रूल समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जितने भी प्रूफ होंगे वो सारे के सारे प्रूफ आपको लिमिट में मिलेंगे, बट ये सबको याद रखना रहता है, जिनको प्रूफ आता है तो भी याद रखना है, नहीं आता है तो भी याद रखना है। सबसे पहले u को बाहर लेकर आ जाओ, दोनों वेरिएबल है, और फिर dv by dx कर लो, राइट है? फिर उसके बाद क्या करो, v को बाहर लेकर आ जाओ और फिर क्या कर लो, du by dx कर लो। बिल्कुल मत सोचना कि मैं रट्टा मारा रहा हूँ, ठीक है? सब याद तो सबको रखना पड़ता है, ठीक है? इसके जो प्रूफ है वो आपको लिमिट में आएंगे। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ जो है उस लेवल पर ले जाना बहुत मुश्किल है और हाईली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे फिजिक्स के टॉपिक आगे ले जाने हैं, तो मैथ में आपको एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। और वैसे भी आपको डिफरेंशिएशन का मतलब तो समझ में आ ही गया है। सो वैसे भी आप देखेंगे तो आप u इंटू वी के फॉर्म में रहे, तो पहले u को बाहर लेकर आ गए, ठीक है, और v को डिफरेंशिएट कर लिया हमने, एंड देन आफ्टर फिर v को बाहर लेकर आ गए और फिर हमने u को डिफरेंशिएट कर लिया। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u into v with respect to dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. Is it okay? Is it clear for you? Is it clear for you? So आपने लिख लिया इसे, can we proceed for the questions? Can we proceed for the questions? Okay guys. So in the last question,
in the last question I've given you y is equal to x square into sin x, ठीक है, and you have to differentiate it. dy by dx is what? So I'm just giving you 2 minutes or 1 minute, maximum 1 minute, and you have to solve this question. I'm just giving you 1 minute. And अच्छा, एनी वन ऑफ यू जिसका ये फर्स्ट लेक्चर हो, आप में से कुछ बच्चे हैं जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पे आज? आप में से कोई बच्चे हैं जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है? कोई है आप में? कोई है जिनका फर्स्ट लेक्चर हो ये, या जिनको नहीं समझ में आ रहा हो? वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड. ओके, सो सिर्फ तन्मय ने बनाया, बाकी जनता ने थोड़ा वेट कर रहे हैं अभी. सो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx. मैंने आपको क्या बताया अभी? आपको एक्स स्क्वायर को पहले बाहर ले लो, चलो ले लिया, एंड यू हैव टू फाइंड साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx. फिर मैंने क्या बोला आपको? अब साइन एक्स को बाहर ले लो. पहले यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर को बाहर लिया आपने और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया. फिर अपन लोग को क्या करना है? साइन एक्स को बाहर लेना है. देखो मैंने साइन एक्स को बाहर लेकर आए. अब क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx. सो व्हाट विल बी द आंसर? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का सबको पता है, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना आपको, एंड प्लस यहाँ पर तो साइन एक्स है ही, राइट, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x. So that's why you can write as, so that the x square cos x plus 2x into sin x. So this is the differentiation. ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन. होप सो यू ऑल विल गेट इट. सबको आया समझ में? है कोई जनता जिसको नहीं समझ में आई हो बात? ना, ये सबको समझ में आ गया. स्मार्ट बच्चे आगे चले. लिख के हो गया तुम लोग का? एक और सवाल आपके लिए, और फिर बहुत सारा सवाल घर के लिए बाद में. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/x into e raised to power x. Just solve it. dy by dx is what? Just waiting. Yes, not one more question, 3 to 4 questions. Very good, it is. So it's very simple. So when you have to differentiate it, you will find dy by dx. This is u into v के टर्म में है, तो सबसे पहले इसको बाहर ले लो, and we'll simply differentiate differentiation of e raised to power x with respect to dx. Excellent. अब आपको किसको बाहर लेना है? e raised to power x को बाहर लेना है, and now we differentiate 1/x with respect to dx. Okay, so now we can say 1/x into e raised to power x का e raised to power x ही रहने देते हैं, एंड प्लस e raised to power x, एंड 1/x का क्या हो जाएगा बच्चा? -1/x². पढ़ा भी होगा आपने. So that's why the answer becomes e raised to power x कॉमन ले लो, अच्छा लगेगा.
बढ़िया लगेगा 1/x minus 1/x square. So this is dy by dx. Very good. So hope so आप लोग को ये चीज समझ गया होगा, ठीक है। और एक और सवाल पे हम आते हैं, one more question, then we proceed for next. One more question. Y is equal to root x into log x का डिफरेंशिएशन पता है ना आपको? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x? पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको उस दिन लिखाया था कि नहीं बताया था। दैट इज 1/x। जिसको नहीं याद है वो लिख लेंगे। log x का 1/x होता है, तो रूट x इंटू ln x। So find the differentiation dy by dx for this question. Becomes a bit easier for you. चलो find करो सर। Find the differentiation of this one. log x बच्चा, log देखते हो ना, log जो log टेबल के बारे में सुना है स्तुति बच्चा? आपने log टेबल के बारे में सुना है ना? नो सर, log टेबल जो होता है वो बेसिकली जो पावर के क्वेश्चन होते हैं ना उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से समझ सकते हो कि पुराने जमाने का कैलकुलेटर लॉग में होता था। तो उसके बेसिकली दो बेस होते हैं, एक जो तुम्हारा log x जो एक होता है log x ऐसा, log x ऐसा होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप x की वैल्यू पुट करते हो और फिर इसका करस्पॉन्डिंग y निकालते चले जाते हो। ये मैथमेटिकल फंक्शन है। यहाँ पर जो होता है इसकी बेस जो होती है वो 10 होती है, और दूसरा होता है ln x। यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जिसकी बेस होती है e, ठीक है। तो बच्चा स्तुति आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं या बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं? नीट के लिए कर रहे हैं कि आप बायोलॉजी के लिए नीट के लिए कर रहे हैं या जेई के लिए कर रहे हैं स्तुति? नीट। तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे आपको बता दी जाएंगी, इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक और बात आपको बता दूं, आपके बोर्ड की जो बुक है ना इसमें इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो बोर्ड की बुक में भी ऐसे नीट में तो इसका यूज नहीं पड़ता, जेई में बस मैथ में यूज आता है, कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो वो आपको बोर्ड में भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि आपको कैलकुलेशन इससे कैसे करना है। सो लाइक दिस। तो इसलिए स्तुति आप, हाँ, फिजिक्स में जहाँ जहाँ जरूरत होगी ना फिर मैं एक्स्ट्रा में भी आपको बता दूंगा, आप उसके लिए फिक्र मत कीजिए। फिजिक्स में भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी बच्चा मैं एक्स्ट्रा में आपको बता दूँ, ओके। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि फिर क्या है ना एक्सप्लेन करने में ये टॉपिक से मैं हम लोग थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इन फंक्शंस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। सो दैट इज द रूट एक्स इंटू, रूट एक्स को बाहर लेकर आओ एंड यू विल फाइंड log x with respect to dx। अब log x को बाहर लेकर आ जाओ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का log x का तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? 1/x प्लस log x यहाँ रहने दो। ये बताओ, ये इसका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद तो होगा नहीं आप लोग को, लेकिन मैं ही लिख देता हूँ 1/√x। ये कराया था मैंने, ठीक है, ये मैंने ना कराया था, सॉल्व कराया था मैंने इसको। यू कैन से दैट चेक कर लो इसको, इसको सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर साइन में फंक्शन के ग्राफ होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, होते हैं ना।
लॉग एक्स अगर आप देखो ना, मैंने आपको जो बुकलेट दिया है उसमें आपको लॉग एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स का सबका ग्राफ दिया हुआ है बच्चा। नुपुर, मैंने जो आपको बुकलेट दिया है ना, उसमें सबके ग्राफ दिए गए हैं, एक बार देख सकते हो ग्राफ। बुकलेट में सारे ग्राफ दिए गए, और जो जो इम्पोर्टेंट था वो सारे मैंने पढ़ा भी दिए। ठीक है, वही बच्चा स्तुति जो हम है ना रूट एक्स का निकालते हैं। चलो रूट एक्स का साइड में निकाल के बता दूं आपको मैं। रूट एक्स का साइड देखो, रूट रूट एक्स को हम मैं एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ ऐसा, विथ रिस्पेक्ट टू dx लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो ये रहा 1/2, तो अपन लोग को 1/2 बाहर रखना है, और एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, करेक्ट। ये आ जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2। दैट्स वाई वी आर राइटिंग 1/2 रूट एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े आते हैं क्वेश्चन में ये। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक और फंक्शन होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर एग्जांपल से चलते हैं। y is equal to, can we say that is the x square upon sin x? ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, राइट? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर अपॉन sin x। तो x स्क्वायर इंटू साइन x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको मैं बोल देता हूँ u, इसको बोल देता हूँ v। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u बाई वी का फॉर्म आ जाएगा। आप में से किसी को इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, dy बाई डी एक्स यू बाई वी का? कोई है ऐसा जिसको ये फॉर्मूला पता हो, जो एक्स्ट्रा पढ़ के रखा हो? एस.सी. वर्मा की बुक में भी दी गई है, हर जगह दी गई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको प्रूफ ही कर देता हूँ। रुको, वेट वेट, एक काम करो, मैं प्रूफ ही कर देता हूँ। वी आर गोइंग, हाँ एक मिनट, तुम लोग का कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। रुको एक मिनट, सब रुक जाओ, मैं अच्छे से प्रूफ करके तुम्हें दे देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वी आर स्टडिंग अबाउट अ फॉर्मूला y इज इक्वल टू u बाई वी, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा चेन रूल चलेगा, मैं थोड़ा सा अभी प्रूफ करके दे देता हूँ अगर आप में से किसी को दिक्कत आ रहा है तो। So that's why you can say that u into v raised to power -1 like this. So अभी हम ये फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। So simply we are going to differentiate dy by dx as differentiation of u into v raised to power -1 with respect to dx। आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए इसको पहले कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, u बाहर लेकर आ जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ v रेज टू पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस, मैं इस पे सारे क्वेश्चन एक साथ करा देता हूँ, आप इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाओ। v रेज टू पावर, इसका प्रूफ अगर आपको नहीं समझ में आए तो आगे वाला टर्म में प्रूफ समझ में आ जाएगा। नाउ यू कैन से दैट du बाई dx। इज इट ओके फॉर यू? ये सबको समझ में आ गया होगा इतना। यहाँ पे v को मैं v रेज टू पावर -1 लिख दिया और फिर इसको प्रूफ लिखता हूँ। सिर्फ इसका फॉर्मूला ही याद रखना है, इसका प्रूफ तो याद रखना नहीं है। जिनको नहीं समझ में आएगा आगे के चेन रूल में आ जाएगा। देखो यहाँ पे u इंटू v और x डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ v रेज टू पावर -1 अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। क्लियर ना? प्लस v रेज टू पावर -1 को मैं 1/v लिख दिया इंटू du बाई dx। आपको इसके लिए बिल्कुल परवाह मत करो, मैं डायरेक्टली अभी सॉल्व ही कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस यू, वी रेज टू पावर -1/v का फॉर्मूला जो होगा 1/v² होगा इंटू dv बाई dx प्लस 1/v इंटू du बाई dx। या बहुत सिंपल वे में आप लिख लो इसको। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे v² है और यहाँ पे v है, सो यू कैन से दैट दिस इज v²। आगे आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ लुक एट हियर, ये देखो आप, ये v है और ये v² है, तो कैन वी से दैट दिस इज v इंटू du बाई dx माइनस, ये देखो u इंटू dv बाई dx। इज इट ओके? अब इस फॉर्मूला पे किसी को कोई शक, किसी को कोई दिक्कत?
आप पहले पहले अब यही देखो ना, पहले v बाहर लेते हैं, पहले v बाहर लेते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, ये फॉर्मूला। अब मैं आगे आते हैं, आगे आते हैं, मैं एक ही करके इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ, आप इसके लिए फिगर मत करो, मैं इसको एकदम क्लियर ही कर देता हूँ, आप इसके लिए फिगर मत करो। अभी यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला का प्रूफ दिया गया है। यहाँ पर जो मैंने टर्म यूज किया है, आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, मैं अभी एक दो चार क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आसान हो जाएगा। रुको, ये जो है ना, ये वाला टर्म, ये चेन रूल पे हो सकता है आपको ये वाला पार्ट ना समझा हो यहाँ पे, ठीक है। आगे आने वाला टॉपिक इसी को है, इसलिए मैंने होल्ड करके रखा था और मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख के दे दिया था एज अ कंक्लूजन, राइट। एज ए कंक्लूजन मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख के आपको दे दिया था। नाउ वही बताया अक्षय वर्मा, मैं आपको बताया, हो सकता है कि आपको ये वाला टर्म ना समझ में आया हो। आगे का टॉपिक चेन रूल है, इसलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं था, पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया था, बट यू जस्ट गेट कंफ्यूज। एंड अभी सेम टाइम पे आई गॉट अ कॉल इन माय मोबाइल एंड आई आल्सो गॉट कंफ्यूज्ड। सो चलो, आई एम सॉरी दैट वो मेरे मोबाइल पे बार बार कॉल आ रहा था। सो ठीक है सर, पहले यू हैड गिवन द फॉर्म। अबे आते हैं, एक मिनट रुको ना, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। आई डोंट नो मैंने क्या लिखा था, एक मिनट कंक्लूड कर देता हूँ। अभी आपने देखा जो u बाई वी है, राइट, यहाँ पर फर्स्टली यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस। पहले आपको u को डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको v के लिए डिफरेंशिएट करना है। ये तो याद रहेगा ना आपको, ये तो याद रहेगा आपको। ये फॉर्मूला आपने देखा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। पहले आपने u को डिफरेंशिएट किया है, माइनस सेकेंडली आपने v को डिफरेंशिएट किया है, करेक्ट। ठीक है, उधर क्या था वो पहले, सर आपने डिफरेंट, कोई बात नहीं बच्चों, हो सकता है, मैं बोला ना कि मेरे मोबाइल पे फोन आ रहा था एंड आई जस्ट गेट डिस्टर्ब, हो सकता है। मैं आपको प्रूफ करके आपको ये चीज दे दिया। नाउ लुक एट हियर, अब मैं इन चीजों को लिख देता हूँ। अब मैं पीछे वाले रिकॉर्डिंग में भी जाके देख लूंगा कि मैंने क्या लिखा है। सो यू आर राइटिंग दैट u बाई वी, आई एम सॉरी फॉर दिस, अगर मैंने उल्टा लिखा हो तो मुझे डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स। ये तो हमेशा याद ही रहता है, u को पहले डिफरेंशिएट करना होता है, v को दोबारा बाद में डिफरेंशिएट करना होता है। ये चीज दिमाग में रहता है, ये सबको याद रहता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मुझे भी याद था। तो पहले v बाहर ले लेंगे, u ऊपर है इसलिए इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। सो यू कैन से दैट du बाई डी एक्स, इट्स वेरी सिंपल। माइनस v सेकंड में है इसलिए इसको सेकंड में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट u इनटू dv बाई डी एक्स। मैं रिकॉर्डिंग में जाके देख लेता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, अपॉन v स्क्वायर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये फॉर्मूला एकदम से क्लियर हुआ। u बाई वी, u पहले है तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो, v बाद में है तो इसको बाद में डिफरेंशिएट कर लो। इज इट ओके? तो चलो हम एक एक करके, अब एक एक करके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका क्लियरेंस होना चाहिए भाई मेरे लिए। सो इफ आई से दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन साइन x, ऐसा मैंने दिया है, लेट, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि क्या होता है। चलो, ये रहा u, गिव मी 1 मिनट, ये रहा u, ये रहा v, ये u पहले इसलिए पहले डिफरेंशिएट करना है, और v जो है दूसरे नंबर पे इसलिए इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। सो यू कैन से दैट dy बाई डी एक्स, u को पहले डिफरेंशिएट करना है, मतलब पहले sin x को बाहर ले लें हम लोग, दैट इज द sin x को पहले बाहर ले लिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx, माइनस v को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, माइनस ऑफ एक्स क्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इज इट ओके? तो आप साइन एक्स लिख लो, एक्स स्क्वायर का 2x लिख लो, माइनस एक्स क्यू लिख लो, इंटू फिर ये साइन एक्स का कॉस एक्स लिख लो, हो गया। ये तो बहुत सिंपल हो गया। चेन रूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो बहुत अच्छे समझ में है, राइट और नॉट, दैट इज फिर ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यू है। मैं यहाँ पे कहा, मैं माय फोकस टुडे, ये 3x स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है जिसका थे। मैं यहाँ पे एक्स क्यू था, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, आई डोंट नो, सॉरी यार। सो एक्स क्यू, दिस इज एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इतना आ गया सबको तुम लोग को? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल सही है, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस, हाँ इट्स इजी।
चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो मैंने दिया रहे, मान लो मैंने तुमको क्या दे दिया, कुछ तो दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स दे दिया है, मान लो ये निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ये सॉल्व करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ये सॉल्व करो। दिस इज u, दिस इज v। आई एम सॉरी, थोड़ा तुम लोग को ये इस चीज के लिए, इसको पहले डिफरेंशिएट करना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना। यू कैन से दैट dy by dx, u इंटू वी के फॉर्मूला पे लिखेंगे u, दिस इज u, इसको पहले डिफरेंशिएट करना है, मतलब x को बाहर लेना है, एंड विल सिंपली से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि इसको पहले डिफरेंशिएट कर लिया, माइनस, अब दूसरी बार में v को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन x को बाहर ले लो, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट x dx by dx, and it's x square. So now I can say that x into cos x minus sin x by x square. So this is the answer. बिल्कुल सही। बच्चा स्टार माइनस विल कम, मतलब नहीं समझा बच्चा, आपको मैंने क्या बोला आपको, ये सबको समझ में आया आपको, आ गया सबको समझ में, एनी वन ऑफ यू? चलो वन मोर क्वेश्चन, एक और इजी क्वेश्चन दे देता हूँ। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 10x, ये सॉल्व करो। सर हाँ जो प्रीवियस सम था ना, उसमें जो 1/x था, हाँ, तो वो x रेज टू -1 होगा ना? नहीं तो तो उसमें उसका नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें देखो, इसमें बिल्कुल सही तुमने बोला, प्रीवियस वन में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक का थोड़ा सा, y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स था ना, राइट? हाँ सर। आप इसको दो वे में ब्रेक कर सकते हो, द फर्स्ट इज, एंड यू विल गेट द सेम थिंग, साइन एक्स अपॉन ए एक्स, और यू कैन से दैट साइन एक्स इंटू 1/x, राइट? अभी आप इसको दोनों तरीके से तोड़ सकते हो। इफ यू हैव, अगर आपको यहाँ पर u एंड v का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप u एंड देन यू विल यूज डिफरेंशिएशन ऑफ u by v and with respect to dx, otherwise you will use the formula u into v. Got the point? आया समझ में? You will get the same answer. चलो मैं करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो मैं करके दिखा देता हूँ, मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, एक मिनट मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। इन द लास्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन दैट sin x by x, there are two ways to break it, and you will get the same answer with both the methods. So here you can say, so y is equal to directly sin x by x, let this is u and this is v, and you use the formula for u into v. When you have to use the formula for u into v, you can say that dy by dx, sin x first है, you can say that x into differentiation of sin x with respect to dx minus, you will say that sin x को बाहर लेंगे, and this is differentiation of x, because यहाँ पे v है x, right, upon x square. So we'll find x into sin x का differentiation क्या होगा, cos x minus upon dx minus sin x upon x square. So this is the answer when you use u into u by v. When you use u by v,
where u is equal to sin x, where u is equal to sin x and v is equal to x. Or you can also say that y is equal to sin x into 1 by x. ऐसे भी आप इसको चाहो तो लिख सकते हो. When you are going to write like this, so u becomes sin x and v becomes 1 by x. Now look at here. ऐसे देख सोचने का. Here you can apply the formula for u into v. Now you can say that dv by dx is different. आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. dv by dx आगे तो और भी आएंगे. So you can compute sin x into, मैं थोड़ा नीचे ही लिख दूं, will be better. अब u into v का फॉर्मूला पता है ना, क्या लिखते हो? पहले sin x को बाहर निकालते हो. sin x into differentiation of 1 by x with respect to dx and प्लस क्या लिखोगे आप? अब आपको किसको करना है? 1 by x into differentiation of sin x with respect to dx. Now just solve it. अब आप इसको सॉल्व करो. सॉल्व कर लूं मैं? सॉल्व करो. Now when you find the value sin x का कितना होगा? देखो यहाँ पे sin x into माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by x into sin x का हो गया cos x. इज इट क्लियर फॉर यू? यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? किसी को डाउट इसमें? नहीं आना चाहिए डाउट इसमें. अब आप इसको सॉल्व करो तो जरा देखो तो कितना आ रहा है. मैं लिखूं कहाँ पे? रुको, ये वाला इरेज कर रहा हूँ, ठीक है. u इंटू वी वाला मैं फिर दोबारा लिख दूंगा. इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ. Give me 1 minute. इसको ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या है. देखो, so this becomes x square. So you can say that this is the minus sin x and plus x into cos x. And this is the same जो मैंने यहाँ पे गेट किया, यहाँ पे लिया है. सेम आ रहा है ना आपको? देखो सेम ही है, बस फर्क इतना ही है. लास्ट लेक्चर मतलब उसमें क्या था, हमने जो ये sin x by x था ना, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करो. sin x into 1 by x, ये आ गया था u into v के फॉर्मूला पे, ठीक है. एंड देन यू विल गेट द सेम आंसर. देखो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा. इज इट क्लियर फॉर यू? थ्रू द बोथ मेथड्स यू कैन गेट द सेम आंसर. क्लियर हुआ तुम लोग को? ये नहीं हुआ? एक्चुअली तुम देखोगे ना, सुनो, देखो बच्चा ऐसा है ना, एक्चुअली तुम देखोगे ना, ये जो u by v का फॉर्मूला आया है ना, ये जो u by v का जो तुम फॉर्मूला लिखते हो यहाँ पर, एक्चुअली ये डिफाइंड हुआ है u into v से ही, ठीक है. बट फर्क इतना ही था, ये इसी से आया है. इसी वजह से तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो या इस तरह से यूज करो, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग एंड सेम सेंस. इज इट क्लियर? क्लियर है? कुछ बच्चे देखो, मेडिकल वाले बच्चों को हो सकता है कि लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाए, दैट्स ऑल फॉर यू. तो आप इतना इस चीज को लेके प्लीज आप पैनिक मत होना कि पता नहीं सर क्या क्या लिखे जा रहे हैं, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे. y is equal to e raised to power x upon log x. ये सॉल्व करके दो मुझे. y is equal to e raised to power x upon log x, ये सॉल्व करके दो. एंड आई डोंट नो मैंने उस वक्त इनिशियल फॉर्मूला में क्या लिखा था. आगे होगा तुम लोग को. बी मतलब आई एम नॉट गेटिंग. बच्चा रक्षित क्या लिखा आपने? बी रक्षित क्या लिखा आपने? बी डन. वाह नुपुर, तुम्हारा माइंड ठीक हो गया. बच्चा नुपुर तुम्हारा माइंड ठीक हो गया अभी. देखो तो फटाफट सॉल्व कर लिया बच्चे ने अपने. बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट. हर्ष का भी हो गया. अच्छा कितना सिंपल है देखो ना, मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया. ये रहा u और ये रहा v. सिंपल है ना?
मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, किसी को, बहुत सारे बच्चों को सर में बहुत दर्द हुआ था ये फॉर्मूला देख के, u बाई वी का। देखो सिंपली याद रखना है, u पहले होता है, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v इंटू, सॉरी, माइनस v बाद में इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड बार में dx अपॉन v स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सिंपली सॉल्व इट। y is equal to differentiation of e raised to power x upon log x with respect to dx. So this is u and this is v. किसी को डाउट हो रहा है तो जिनको मैथ वीक है इसके लिए मैं कर रहा हूँ u इंटू वी। इज इट ओके? तो पहले क्या लेना है, ये इसको पहली बार में डिफरेंशिएट करना है, इसको दूसरी बार में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले v को बाहर ले लो, ln x डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस, अब u को बाहर लेना है, e रेज़ टू पावर x into differentiation of ln x with respect to dx upon ln x raised to power 2। पढ़ा है ना आपने ऐसा? हो गया, अब तो डिफरेंशिएशन आसान हो गया ना, बन गया ना। मैं बहुत ज्यादा डीपली सॉल्व नहीं करूंगा। into e raised to power x minus e raised to power x upon ln x raised to power 2। So this is the way that how we are going to solve it। आप इसको और भी ज्यादा आगे ले जाके डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट इतना ही रहने देते हैं हम लोग। इज इट ओके? किसी को डाउट तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ये रूट एक्स कौन लेकर आ गया भाई? ये रूट एक्स कहाँ से आ गया आपको बच्चा? रूट एक्स कहाँ से लेकर आया बच्चा? ये देखो आंसर, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, इस आंसर में किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ln x स्क्वायर, बिल्कुल। इसको आगे भी और आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, अब मैं थोड़ा फॉर्मूला क्लियर कर दूं। आज हमने बेसिकली दो फॉर्मूला, अभी आगे मेरे को चेन रूल पढ़ना है, आगे मुझे चेन रूल पढ़ना है, तो दो फॉर्मूला है, वो दो फॉर्मूला दे देता हूं मैं। अभी हमने दो फॉर्मूला सीखा। फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने सीखा वो हमने सीखा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx, राइट। तो फॉर्मूला में क्या था हमारे पास, u पहले लेना है या बाद में, जिसको करना है पहले करो, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये आपको याद रखना पड़ता है, सबको याद रखना पड़ता है। इसका जो प्रूफ है, मेडिकल वाले बच्चे उतना वरी नहीं होंगे, इसका जो प्रूफ है वो लिमिट में आपको पढ़ा दिया जाएगा जब आप कैलकुलस पढ़ते हो, ठीक है। बाकी जनता, मेडिकल वाले बच्चों को तो इसका बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं है, बहुत कम यूज है, बहुत थोड़ा यूज करना होता है इसका, बट फिर भी आप इसको दिमाग में आप रखेंगे। तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आज जो आप घर से करके आएंगे इस पर कोई क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, जो आपको घर से करना है, log x इंटू ई रेज़ टू पावर x। ये सब होमवर्क है आपका, ये सब लिखते चलो। 1 बाई रूट एक्स इंटू सेक एक्स वन बाई एक्स रेज़ टू पावर 3/2 इंटू टेन एक्स। फिफ्थ में आपका ओके ई रेज़ टू पावर x अपॉन कॉस एक्स, सॉरी इंटू कॉस एक्स। सिक्स्थ में और क्या क्या दे दूँ, सब तो दे ही दिया मतलब, रिकॉर्ड लिख देता हूँ। अच्छा साइन एक्स अपॉन टेन, अच्छा साइन एक्स इंटू टेन एक्स,
ये इसको भी डिफरेंशिएट करना, sin x इंटू tan x। अरे भैया मेरे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा इसमें, आप है ना एक काम करो बच्चा, इसमें बहुत सिंपल है, ये तो प्लस है ना, इसमें पहले कोई जरूरत नहीं, आप है ना अगर आपको अच्छा लग रहा है ना v इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखना, ठीक है, प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखना, आप यही पहले लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा इसमें, ठीक है। ये दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना बच्चा, प्लस है ना, ये दोनों तो सेम ही हुए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले डी यू बाई डी एक्स ही लिखो। ओके, तो ये रहा आपका होमवर्क, ये पहले वाला फॉर्मूला u इंटू वी वाला। अब हम आते हैं दूसरे वाले होमवर्क पे। अभी हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू dx। u को पहले डिफरेंशिएट करना है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस मैंने आपको दिया प्रूफ करने के लिए। हाँ आपको कि tan x का फॉर्मूला भी आप इससे प्रूफ करके देख सकते हो कि क्या बताने वाले ने tan x का जो फॉर्मूला है sec स्क्वायर x जो बताया उसने सही बताया है कि नहीं बताया है, समझा बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन आप ही के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है आपको, इस पे मैं होमवर्क दे दूं आपको। सो नेहा का क्वेश्चन देते हैं पहले। y इज इक्वल टू tan x, होता है ना ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा है sec स्क्वायर x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, लिख सकता हूँ ना मैं। तो देखो तो ये u बाई वी के फॉर्म में आया, तो आपको चेक करना है घर से कि अगर u बाई वी का जो फॉर्मूला मैंने इसमें डाला है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आता है क्या। अब भैया tan x का फॉर्मूला तो डायरेक्टली sec स्क्वायर x रटा दिया गया था ना आपको, आपने भी रटा था, ठीक है। tan x को तो मैं sin x बाई cos x लिख सकता हूँ, जो कि u बाई वी के फॉर्म में आ गया। अगर ये u बाई वी के फॉर्म में है तो क्या ये फॉर्मूला u बाई वी के फॉर्म में मैं कंप्यूट करूँ तो क्या मेरा ये वाली फाइनल वैल्यू आंसर आती है क्या। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो आना चाहिए, तो ये चेक कर लेना एक बार खुद से भी। चलो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x बाई cos x, y इज इक्वल टू ln x बाई cot x, y इज इक्वल टू ln x बाई रूट x, y इज इक्वल टू sin x अपॉन x रेज़ टू पावर 3/2, 1 2 3 4 5 होगा ना ये 6, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस 3/2 अपॉन cos x बाई tan x। बस इतना फॉर्मूला जो है वो आपको करके आने का है, ठीक है। ये जो है वो आपका होमवर्क रहा। तो क्या आपको ये u इंटू वी एंड u बाई वी ये दोनों क्लियर हुआ, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं आया ना। अब ये उल्टा सीधा मत करना तुम लोग, ये बहुत सिंपल है, पहले u को ही डिफरेंशिएट करते हैं, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इट्स वेरी सिंपल। चलो तो कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारा जो फॉर्मूला है 15 मिनट बचे हुए हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेन रूल, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चेन रूल, और एक और टॉपिक है वो है वेक्टर, ठीक है। तो क्या बोलते हो, वेक्टर शुरू कर दिया जाए
या चेन रूल पढ़ा दिया जाए, तुम्हारी मर्जी। क्या शुरू करना है, वेक्टर शुरू करना है या चेन रूल शुरू करना है? चेन रूल। कुछ लोगों ने वेक्टर बोला, कुछ लोगों ने चेन रूल बोला। ओके कुछ बच्चे वेक्टर बोल रहे हैं, कुछ बच्चे चेन रूल बोल रहे हैं। चलो ठीक है, काम करता हूँ, पहले चेन रूल ही कर लेते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक को साथ में क्लियर करके फिर वेक्टर और इंटीग्रेशन साथ में शुरू करते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है अभी चेन रूल बोल रही है। दोनों चलेगा? अच्छा अच्छा, दोनों कैसे पढ़ा सकता हूँ, एक ही पढ़ाऊंगा। चलो हम सबसे पहले आगे पढ़ते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में इंपॉर्टेंट क्या होता है ये समझो। देखो, जो फंक्शन होता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। जैसे x जो है वो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, x का फंक्शन जो है वो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। y जो है y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो इट्स लाइक दिस। जैसे वन एग्जांपल, एक एग्जांपल से शुरू करें तो बेटर है, राइट ना। तो क्यों हमें चेन रूल लेना पड़ता है? सपोज अगर मैंने बोला, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर आगे फिर मैं उसके जो टेक्निकल टर्म, टेक्निकल चीजें हैं, वो सब चीजें आपके साथ में डील करूंगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने लिया आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और मैं पूछ रहा हूं इसका dy बाई dx क्या होगा, राइट। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला सेट है उसको थोड़ा रिकॉल करो। तुम्हारे पास फॉर्मूला सेट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमें फोकस करना है वो है ये x, जिसका इसका मतलब है साइन एक्स। साइन जो है वो x का फंक्शन है, बात समझ में आ रही है। और इसको हमने dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिखे हैं cos x। इज इट ओके? बात आई समझ में? ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में रिकॉर्ड है, मतलब ये तुमको आता है, आता है ना ये फॉर्मूला, ये तो तुमने पढ़ा है। अब अपन लोगों ने क्या करना है, जब तुम्हारे जो क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर मैं प्रोसीड करूँ तो शायद मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन dx। अब यहाँ देखो जाके गड़बड़ क्या हो गई है। तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन अपने लोग को तकलीफ क्या हुई है, यहाँ पर साइन जो है वो x का फंक्शन नहीं है, साइन जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन है उसका हमने डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर से, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू dx, साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू dx cos x होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका एक बहुत सिंपल सा रूल आता है, देखो कैसे होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। देखो ऐसे लिखने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, ऐसे लिखने से हमें बेनिफिट ये हो गया कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये पूरा का पूरा कैंसिल होके जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन को मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है, ताकि जो डिफरेंशिएशन का मोड हो वो प्रॉपर, जिस वे में फॉर्मूला डिफाइंड है उस वे में हम उसको क्या कर सके, डिफरेंशिएट करें। अब देखो जैसे साइन एक्स का dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तो टूटेगा ना, तो साइन एक्स का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अरे यार, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो तुमने लिखा है cos x। मान लो यहाँ y होता, विथ रिस्पेक्ट टू dy होता, तो तुम लिखता cos y। सपोज यहाँ पे cos साइन स्टार होता, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार करोगे तो cos स्टार हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही है बात समझ? ठीक है, आ रही। वैसे ही क्या करना है अपन लोग को, वैसे ही क्या करना है अपन लोग को कि साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जो आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, दैट इज 2x।
इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। एक दो एग्जाम्पल और करूंगा, फिर इसके टेक्निकल टर्म में ले जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक दो एग्जाम्पल और करता हूँ, फिर इसके टेक्निकल टर्म में ले जाऊंगा, आप उसके लिए वरी मत होना। जितने एग्जाम्पल के बाद समझ में आएगा उतने एग्जाम्पल चलेंगे हम लोग। सो दिस इज चेन रूल। चेन इसलिए बोलते हैं कि जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर, ये फर्दर चेन बनते चला गया, ठीक है। आपने इसको ऐसा चेनिंग करा, चेनिंग करने से बेनिफिट क्या हुआ, आपका जो फंक्शन जैसा का है वैसा ही रह गया, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मेट है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट आ गए जिस फॉर्मेट से हमें फॉर्मूला डिफाइन किया है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ वाई रहता तो कॉस वाई हो जाता, यहाँ स्टार रहता तो ऐसा देखो ना, मैं ऐसा लिख दूं साइन स्टार अपॉन डी एक्स, राइट है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो हाँ, चलो आगे चलते हैं, जरा एक इरेज कर रहा हूं मैं, एक दो एग्जांपल और ले लो ना। देखो तुमने लिखा है यहाँ पे साइन एक्स, देखा है ना आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। एक मिनट बच्चा, मैं आता हूँ आप लोग के क्वेश्चन पे, पहले मेरे पूरा टॉपिक ये खत्म करने दो। एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, कॉस एक्स आ गया। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये x था तो ये भी x है। सपोज अगर मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्टार विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो पहले मैं बता दूं कि ये इससे डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ स्टार है और यहाँ पे x है, समझा आपने, राइट ना। तो अपन लोग को अगर क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो x है वहाँ स्टार देना पड़ेगा। तो साइन स्टार का डिफरेंशिएशन स्टार के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज अ कॉस स्टार, समझा आपने। लेकिन अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्टार, कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी एच अपॉन डी एक्स निकालो, तो ये इससे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टार है और यहाँ एक्स है। हाँ, लेकिन इसको अरेंज करने का एक तरीका हो सकता है। कैन वी से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डी स्टार इनटू डी स्टार अपॉन डी एक्स। इससे बेनिफिट क्या हुआ, जब ये कैंसिल होगा तो फिर जैसा था वैसा ही हो गया। लेकिन इससे दूसरा जो बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि साइन का अपना खुद का फंक्शन मिल गया, और ये स्टार फिर आगे चला जाएगा, जैसे जो जरूरत होगी उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, आप एक क्वेश्चन करो, आपको और क्लियर होगा। अगर मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ अभी सिंपल देता हूँ, साइन एक्स क्यूब, ठीक है, और आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स। पहले सीखो, उसके बाद फिर मैं इसके टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा, पहले सीखो इसे। जैसे आपके टेक्निकल टर्म है उसी तरह से मैं बताता हूँ, पहले आप सीख लो इसे। ये बहुत सिंपल है, देखो जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना बच्चा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो देखो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ पर एक्स है ना। तो जो एक्स क्यू है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, साइन एक्स क्यू है, तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में ही जाएगा, इनटू डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स तो लिख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इस दोनों को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो जैसा था वैसा ही हो गया। लेकिन हाँ, अब चेन लगा देने से, मतलब इस तरह से इसको लिख देने से, चेनिंग करने से एक बेनिफिट ये हुआ, ये देखो ये एक्स क्यू है, ये देखो यहाँ पे ये एक्स क्यू है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू ही निकालना है। तो साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू। नहीं रे बच्चा, कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। और एक्स क्यू का जो आप ये निकालोगे ना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये वाला तो आता है ना, भी सिखाया था। साइन, अरे अभी तो बताया, साइन स्टार डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार इज इक्वल टू कॉस स्टार होगा, समझा आपने। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या पड़ा है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू cos y। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन z विथ रिस्पेक्ट टू dz इज cos z। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यू, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यू
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो आपको निकालना मैंने सिखाया ही है। तो लाइक दिस यू कैन अरेंज, सो यहाँ तक हो गया है। तो फिर मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक दो नहीं 5-6 क्वेश्चन देता हूँ, टेंशन मत लो जब तक तुम्हारा क्लियर ना हो। y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ये बताओ इसका dy बाई dx बताओ। y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, इसका dy बाई dx बताओ। आई एम जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। y is equal to cos root x, very good Nupur। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। ना बहुत सिंपल है, जब आप इसको ऐसे लिखते हो, बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हो इसको। आप इसको कैसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखो यहाँ पे दुख की बात क्या आ गई, यहाँ पे रूट एक्स है और ये एक्स है। रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉस रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। कि कॉस एक्स का फॉर्मूला था साइन एक्स, कॉस रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही जाएगा। तो सिंपली है, अगर मेरे को ये ब्रेक करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स with respect to differentiation of root x into differentiation of root x with respect to dx। अब आप बड़े आराम से तोड़ सकते हो इसे। cos रूट x का क्या होता है, व्हाट इज cos रूट x, माइनस साइन रूट x हो जाएगा। और रूट x का तो बचपन से पढ़ाते आ रहा हूं मैं, 1/2 रूट x। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इज इट ओके? हो सकता है बहुत सारे बच्चों, देखो कोई बात नहीं बच्चे लोग, थोड़ा फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो लेके चलो। लेटर बाई वी कैन सॉल्व इट, लेटर बाई यू बाई वी कैसे तोड़ोगे मतलब साइन। चलो अब बाद में जरूरत आती है तो बताता हूँ, अभी मैं थोड़ा एडिशनली नहीं सोचते हैं बच्चा, अक्षय थोड़ा एडिशनली नहीं सोचते हैं, बाद में थोड़ा जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर करते हैं। अभी तो सबसे पहली बात है, मुझे पता है हर बार की तरह इस बार भी ये तो क्लास में सिखाने पे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। मतलब जो बच्चे थोड़े मैथमेटिक्स में वीक होते हैं उनको जो इजी होता है उनके लिए तो आसानी होता है। चलो ये सॉल्व करो तो जरा, ये सॉल्व करो तो, ये सॉल्व करो, सॉल्व करो ये। बच्चा गुलमोहर थोड़ा थोड़ा और करो, और इस पे थोड़ा ट्राई करो गुलमोहर, और ट्राई करो थोड़ा सा। देखो बहुत सिंपल है, अपन लोग लेंगे dy बाई dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e raised to power x with respect to dx। आराम से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो e raised to power x x के रिस्पेक्ट में तो नहीं जाएगा, साइन e raised to power x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power x के रिस्पेक्ट में ही जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power x with respect to dx।
साइन एक्स का ई रेस्ट टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस ई रेस्ट टू पावर एक्स हो जाएगा, और ई रेस्ट टू पावर एक्स का तो ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है। बोलो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जनता जिसको नहीं समझ में आया फटाफट फटाफट बता दो, समझ गया? बहुत सारे बच्चे समझ गए, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मैं अगले क्लास में मैं इसमें बहुत इन डिटेल्स कराऊंगा, इसको मैं पीपीटी से। नहीं समझा आपने? अच्छा बच्चा चलो आप अपना माइक ऑन रखें, जिनको नहीं समझा वो अपना माइक ऑन रखेंगे, ठीक है? ऑन किया बच्चा माइक अपना? यस सर। ओके बोलो बच्चा अभी इसमें क्या नहीं समझा। देखो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ई रेज टू पावर एक्स का निकालना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स है ना बच्चा, यस सर। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किसके साथ जाएगा? देखो जैसे मैंने बताया था ना, साइन, मान लो यहाँ पर एक काम करो, मान लो यहाँ पर साइन अल्फा रहता, तो साइन अल्फा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा बच्चा? अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, होगा ना ऐसा? तो भी इसको लिखेंगे कॉस अल्फा। अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है बच्चा? साइन एक्स का किसके रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है? साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, या समझा? आवाज जा रही है आपको मेरी बच्चा, मेरी आवाज जा रही है आपको? साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है? वैसे ही साइन अल्फा का अल्फा के रेस्पेक्ट में कॉस अल्फा होगा। तो अब देखो अगर यहाँ पे साइन ई रेज टू पावर एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हम ई रेज टू पावर एक्स के रेस्पेक्ट में ही लेंगे। देखो यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स है, तो हम ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों सेम हो गया, राइट है? इसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो साइन ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया कॉस ई रेज टू पावर एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स का, वो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। इसी वजह से ये जो होता है ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस ई रेज टू पावर एक्स हो गया, जो हुआ वो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, dy बाई dx। इज इट क्लियर बच्चा? जिसको डाउट था, क्या नाम था आपका, क्या पूछ रहे थे आपने बच्चा? आपका नाम क्या था, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। इज इट ओके? लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया बच्चा, आपको डाउट था तो आप पूछ लेते मुझसे। चलो इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप घर से करेंगे। y इज इक्वल टू साइन ln x, y इज इक्वल टू cos e रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू tan रूट x, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर रूट x। हाँ बच्चा आपका नाम क्या था? आपने जो क्वेश्चन पूछा था आपने बताया नहीं मुझे। ओके क्या दे दूं मैं? बस इतना ही कर देता हूँ, ई रेज टू पावर साइन एक्स कर देता हूँ। एक काम करो ना, ई रेज टू पावर रूट एक्स। हाँ तो आप ये घर पे करो ना जरा, मैं घर पे ट्राई करो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब आ ही जाएगा, घर पे ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगा, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, है ना? ठीक है, तो ये रहा आपके पास जो मैंने दिया है होमवर्क में। कैन आई इरेज इट नाउ?